स्वागत आप सभी का द मिशन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारा 10 इम्पोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक पोशाक की बिक्री 15% हानि की दर से 225 रुपया है तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, देखो कैसे समझेंगे। 15 रुपया जो हानि है और रुपया इतना है, पोशाक के दाम कितना है 225 रुपये, हानि जितना हुआ उतना ही ये 225 रुपया है। ठीक है, हानि परसेंट में है, ठीक है, बटा 100। देखिए 15 से 15 एक बराबर कितना होगा 1500। तो एक्चुअली उसके पास कितना रुपया था 1500, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पिता ने अपने संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी के लिए पृथक रखकर शेष धनराशि को अपने 3 पुत्रों में क्रमशः 2, 3, 5 अनुपात में बांट दिया है। पहले पुत्र को 4800 मिला, ठीक है, पहले पुत्र को 4800 मिला और तो पिता के पास कुल कितनी संपत्ति थी? ठीक है, क्या सबसे पहले 1/3 भाग तो पत्नी के दे दिया। यहाँ पत्नी का कितना हो गया 1/3 भाग, अगर उसके पास एक्स रहा होगा 1/3 भाग है। यदि पृथक रख कर अलग रख दिया, पत्नी का अलग रख दिया और अपने 3 बेटे क्रमशः इतना अनुपात में बांटा। ठीक है, चलिए कितना बच गया उसके पास, कितना बच गया उसके पास देखेंगे। बचा उसके पास 1/3, 2/3 बचा उसके पास। ठीक है, 2/3 उसके पास 2/3 है। ठीक है, और वो जो बचा हुआ भाग को कितने भाग में बांटा देखिए, 2, टोटल यहाँ पे कितना है 2, 3, 5, 10 है, कितना है 10 बराबर 2/3, 5, 1 बराबर 15, 1500 रहेगा, 1 बराबर 1500। ठीक है, जो भी रहेगा 15 रहेगा, 1000 रहेगा, 15 है। यदि पहले पुत्र को जो उसकी टोटल राशि थी वो 15 थी, ठीक है, कुछ भी। अब चलिए देखिए, अब अगर पहले पुत्र को 4800 मिलता है, पहले पुत्र को 48,000, तो ध्यान देंगे पहले पुत्र को 48 की बात कर रहा है, 4800 मिल रहा है, 48,000 मिल रहा है, तो पहले पुत्र के 48,000 मिल रहा है, तो उसमें देखेंगे अपन कितना है 2 है, तो 2 बराबर 48,000, 1 बराबर हो जाएगा 16,000। ठीक है, 16,000 मिल रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके पास कुल कितनी संपत्ति है। ठीक है, कुल कितनी है, ठीक है, कुल कितनी संपत्ति तो कैसे निकलेगा देखिए, इससे 16 आया, टोटल 10 है। ठीक है, अब ऐसे एक ट्रिक से अपन निकालेंगे, ये तो लंबा पड़ेगा, ऐसे भी निकलेगा, लेकिन एक ट्रिक निकालेंगे। जैसे कि पुत्र का हिस्सा
पहले पुत्र का हिस्सा क्या रहेगा? पहले पुत्र का हिस्सा रहेगा पहले पुत्र का हिस्सा कैसे निकलेगा? तो दो दो ही है ना, 2/10 बराबर यही है 48,000, यही है ना 48,000। ट्रिक से देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि पहले पुत्र को 48,000 रुपये मिलते हैं। तो देखिए कितना है टोटल, 2 3 5 और 5 10 हो जाएगा। तो पहला पुत्र का हिस्सा क्या होगा? 2/10, टोटल बता 10, ठीक है, टोटल बटा 10। ध्यान दे दिए। अब देखिए काटिए, 2 से 24,000, तो उसके पास टोटल कितना रहा होगा? 24,000। कितना रहेगा? 24,000, ठीक, सॉरी 2,40,000, 2,40,000। चलिए तीसरा क्वेश्चन के पास चलते हैं। कितना इजी से बन गया, लंबा चले के हमने इसलिए दोनों मेथड बता दिया आपको। एक सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का योग डिग्री में क्या है? सप्तभुज है, क्या है? एक सप्तभुज है, तो सप्तभुज के अंतर कोणों का योग जो होता है, किसी भी बहुभुज के एन भुजा अंतः कोणों का क्या होता है? तो 2n-4 2n-4 गुने 90 डिग्री, ठीक है, ये होता है किसी भी बहुभुज का। तो n क्या है? 7 है, इसमें क्या है? सप्तभुज मतलब 7, तो 2 × 7 - 4 × 90, ठीक। ध्यान देंगे किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का मान 2n-4 × 90 डिग्री। ठीक, 14 - 4 10, 7 दूना 14 - 4 और 10 90, कितना हो जाएगा? 900। इसका आंसर हो जाएगा 900। चौथा देखिए, चौथा कह रहा है कितना है जी? कॉसेक स्क्वायर ए गुने कॉस स्क्वायर ए बराबर व्हाट? देखिए कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, जानते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से हम इस क्या कर सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा कर सकते हैं इसको, sin स्क्वायर ए गुने कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं इसको, ये लिखा हुआ बराबर हो जाएगा कॉस बटा साइन क्या किसका होता है? कॉट का होता है। क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। देखिए 20 कुर्सियाँ बेचने पे एक दुकानदार को 4 कुर्सियाँ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। 20 कुर्सी बेचा और 4 कुर्सी लाभ हो गया, ठीक। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया अब क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा इसमें? बेचा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20 और लाभ कितना हुआ? 4। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा?
विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर हो जाएगा 16। तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 लाभ है गुने 100 बटा 16 क्रय मूल्य 4 25%। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 25%। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 48 के सभी गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका पूछ दिया, ठीक है। किसकी बात कह रहा है? माध्यिका। तो सबसे पहले 48 के गुणनखंड क्या होगा? तो 48 के गुणनखंड में क्या क्या लिखा है? किससे भाग लगेगा? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से नहीं, 16 तिया 48, ठीक है। 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा, 12 से भी, 6 के बाद 8 से लगेगा, 12 से लगेगा, 16 तिया 48, 24 और 48 खुद से, ठीक है। इसको अपन ने लिख दिया और एक अवरोही क्रम में लिख दिया। टोटल n की संख्या कितना है? माध्यिका बराबर क्या होता है? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अगर सम संख्या हो, अगर n की संख्या विषम हो तो n प्लस 1/2 करते हैं माध्यिका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, विषम है, सॉरी सम है, तो क्या होगा? करना पड़ेगा nवां पद, n/2वां पद, मतलब कि 10/2वां पद। तो कितना आएगा? 5 5 पाँचवां पद, 1 2 3 4 5, पाँचवां पद मतलब 6 6 प्लस n/2 प्लस 1 पद 8/2 तो 14/2 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। अब चलिए अगला क्वेश्चन है। 72 मीटर गुने 90 मीटर बीमा के फर्श पर टाइल लगाना है। प्रत्येक टाइल की भुजा अधिकतम लंबाई क्या होगी? एक केवल वर्गाकार टाइल्स का प्रयोग किया जाना। एक ही वर्गाकार टाइल्स से, सबसे पहले देखेंगे वर्गाकार टाइल्स के उपयोग कर रहा है, ठीक है, वर्गाकार के लिए। तो ध्यान देंगे अपन हो रहा है 72, अधिकतम लंबाई 72, एवं 90 मीटर का अधिकतम लंबाई के टाइल्स कितना चौड़ा होगा? देखना, ये टाइल्स होगा 72 और या तो 90 का रहेगा। अब इसकी सबसे पहले छोटी चीज़ निकालिए कि उससे हमें कि उतना चीज़ के टाइल्स अगर लगा दें तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है, तो ये काम हो जाएगा। तो सबसे छोटा क्या होता है? छोटा निकालते हैं। छोटा निकालने के लिए क्या करते हैं? छोटी चीज़ निकालने के लिए क्या करते हैं? मसा लेते हैं, मतलब अधिकतम से अधिकतम संख्या दोनों में मिला हो। तो देखिए 18 चौका 72 और 18 पंचे 90, क्या है? 18। 18 ऐसा संख्या है कि जो दोनों में मिला हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78। 78 के वर्गाकार अगर 78 मीटर का 18 मीटर का जो यूज करेंगे टाइल्स तो आराम से लग जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, तो सोचिए क्या आएगा।
एक इसमें क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। देखिए 1 2 6 12 36 72, देखना दुगना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, दुगना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, दुगना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना होगा तो 72 तिया 216। आंसर ये हो जाएगा। कितना इजी से बन गया। सरल कीजिए। ठीक, तो इसको कुछ नहीं करेंगे अपन, 7/16। जब अपन डिवाइड का चिन्ह उल्टा कर देंगे, गुना में करेंगे तो नीचे उल्टा हो जाएगा। ये 32/28। अब इसको भी अपन चेंज कर दें तो 8/4 हो जाएगा। ठीक है, 8/4 हो जाएगा। अब अपन काट दें। देखिए 7 4 जा और ये 2 जा, ये से 2 2 2 कट जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 1, कुछ नहीं बचा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 संख्याएं 2 3 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में से 12 घटाया जाए तो परिणामी संख्या का अनुपात 5 8 हो जाए। सब इसका ट्रिक देखिए, 2 3 था अनुपात पहले, अब कितना है 5 8। देख कितना बढ़ रहा है इसमें। सबसे पहले हमें 12 घटाया है, कमाया है, इसमें देखिए कितना कमा कितना बढ़ा है। इसमें से घटाएंगे 3 हो रहा है, इसमें हो रहा है 5। तो सबसे पहले हम इसको अनुपात को एक समान करते हैं कि दोनों समान घटे। तो इसमें देखिए इसको घटा के इससे गुना कर देते हैं 1 से, और ये इससे गुना कर देते हैं इससे 3 घटा के, ये दोनों में से घटा के। ठीक है, दोनों में से घटा के कर देते हैं, ऐसा समानुपात क्लियर हो जाएगा। देखना तो अब 3 दूना 6, 3 तिया 9, 5 8, 1 का अंतर है। तो इधर तो कह रहा है 1 घटा और उधर कह रहा है प्रश्न में 12 घटा। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या कितना होगा, पहले संख्या कितना अनुपात कितनी थी, 2:3। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा अपना ध्यान देंगे, संख्या क्या हो जाएगा, देखिए पहले थी लेकिन अब संख्या कितना हो जाएगा, 12 छक्का 12 छक 72, 12 नमा 108। ठीक, अब घटने के बाद ये नहीं कि हम पहले वाला अनुपात में गुना कर देंगे, अभी जो संख्या बना है उसमें हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 172 और 108। थैंक यू फॉर द वाचिंग दोस्तों। इस तरह के अगर मैथ के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करें और आपको एक अब एक ट्रिक बताएंगे, इससे आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर द वाचिंग।